अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 कोड 2900 हदीस मुरसल पर तफसील से नोट लिखें। हदीस मुरसल इल्म हदीस की एक अहम किस्म है जिस पर मुहद्दिसीन और फ़िक़ा के दरमियान काफ़ी बहस हुई है। मुरसल हदीस की कबूलियत और इस पर अमल करने के बारे में मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के अलग अलग नज़रियात पाए जाते हैं। इस मज़मून में हदीस मुरसल की तारीफ़, इसकी शराइत, मिसालें, हुज्जत और इस पर होने वाले इख्तिलाफ़ात को तफसील से बयान करते हैं। नंबर 1, हदीस मुरसल की तारीफ़। अरबी में अरसल का मतलब रोक टोक छोड़ देना है। इस्तिलाही तारीफ़, हदीस मुरसल वो हदीस होती है जिसमें ताबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त रवायत करें और सहाबी का ज़िक्र ना करें, यानी ताबी ये कहे कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि इसके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो सहाबी था उसका ज़िक्र मौजूद ना हो, ये हदीस मुरसल कहलाती है। थोड़ी सी वज़ाहत देते हैं। चूँकि ताबी ने बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा और ना ही हदीस सुनी, इसलिए ये रवायत मुरसल कहलाती है, क्योंकि इसमें सहाबी का वास्ता छूट गया होता है। नंबर 2, हदीस मुरसल की मिसालें। नंबर 1, इमाम मालिक की रवायत। इमाम मालिक अपनी किताब मोता में रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाह के साथ कसम को फ़ैसले के लिए काफ़ी करार दिया है। ये हदीस इमाम ज़ुहरी से मरवी है जो ताबी है, लेकिन उन्होंने इस हदीस को किसी सहाबी से नकल करने के बजाय बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मंसूब कर दिया, इसलिए ये हदीस मुरसल कहलाती है। नंबर 2, इस हसन बसरी की रवायत। हसन बसरी अक्सर काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर हदीस बयान करते थे, हालांकि वो सहाबी नहीं थे और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, इसलिए इनकी हदीस मुरसल कहलाती है। आगे हम बात करेंगे हदीस मुरसल की इक़साम। नंबर 1, मुरसल ताबी। जब ताबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त हदीस रवायत करें और दरमियान में सहाबी को ज़िक्र ना करें। नंबर 2, मुरसल सहाबी। जब कोई सहाबी किसी ऐसे वाक़े को बयान करे जो उन्होंने खुद ना देखा हो बल्कि किसी दूसरी सहाबी से सुना हो, लेकिन वो दूसरे सहाबी का ज़िक्र ना करे। चूँकि तमाम सहाबा आदल हैं, इसलिए मुहद्दिसीन के यहाँ इसको मुरसल नहीं बल्कि मुत्तसिल हदीस माना जाता है। नंबर 4, हदीस मुरसल की हुज्जत। नंबर 1, हमारे पास जो अगर नेक्स्ट पॉइंट है वो है हदीस मुरसल के ज़ोफ़ को कम करने वाले अवामल। अगरचे हदीस मुरसल को आम तौर पर ज़ईफ़ समझा जाता है, लेकिन दर्ज झैल सूरतों में इसकी तक़वियत हो सकती है। नंबर 1, मुरसल हदीस की तायीद किसी दूसरी हदीस से हो। अगर कोई दूसरी मुत्तसिल हदीस इसी मज़मून की तायीद करे तो मुरसल हदीस काबिल कबूल हो सकती है। नंबर 2, सहाबा या ताबीन का इस हदीस पर अमल करना। अगर सहाबा या ताबीन किसी हदीस मुरसल पर अमल कर रहे हों तो ये इस हदीस की मजबूती की दलील बन सकती है। आगे हम डिस्कस करेंगे हदीस मुरसल की हैसियत पर खुलासा। हदीस मुरसल इल्म हदीस में एक अहम बहस है जिस पर मुहद्दिसीन और फ़िक़ा के दरमियान इख्तिलाफ़ पाया जाता है।